प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भगतिन की बेटी है, उसका ज़बरदस्ती से उसकी शादी करा दी गई एक आवारा लड़के के साथ। एक बहुत ही बदकिस्मती के साथ ये घटना घटी और उसकी शादी करा दी गई। उसके बाद होता क्या है कि वो जो आवारा लड़का था वह घर की देखभाल तो करता नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए तो शादी की नहीं थी। वो तो एक प्री प्लान था और इस तरीके से वह धीरे धीरे सारा जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कब्जा करता गया। कब्जा तो हो ही गया था उसका एक तरीके से, लेकिन केयर नहीं की और जो जितने भी पैसे उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे सारा उसने ऐसे मौज मस्ती में उड़ा दिया। ठीक है। तो इसमें आगे क्या होता है कि भक्तिन अपना घर छोड़ती है। वो किस कारण से छोड़ती है, देखिए हम ये पढ़ेंगे कि आवारा व्यक्ति से शादी हो जाने से भक्तिन की बेटी और भक्तिन दोनों बहुत दुखी थी। घर और खेती पर ध्यान न देने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि समय पर लगान भी जमा नहीं करा पाई। तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब कर दी थी उसने आने के बाद। इस कारण जमींदार ने भक्तिन को भला बुरा कहा और लगान समय पर देने न देने के कारण भक्तिन को बहुत भला बुरा कहा गया जमींदार के द्वारा। और क्या किया जमींदार ने, दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा भक्तिन को, पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा उसको। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और कमाई के विचार से गांव से दूर शहर में आ गई, क्योंकि उसने देखा कि वह बहुत बड़ी बेइज्जती हुई उसकी और उसने सोचा कि अब तो एक सम्मान के साथ अगर जीवन जीना है तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो बेटी तो खैर इसकी गांव में ही रही, लेकिन वह शहर में आ गई। तो शहर में जब आती है तो उसकी लेखिका के साथ भेंट होती है, और जब पहले उनकी मुलाकात होती है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी क्या होता है, भक्तिन और लेखिका की भेंट। गांव से आने के बाद भक्तिन लेखिका के पास आई और लेखिका ने उसका नाम पूछा था। यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई आपका नाम क्या है, लक्ष्मी, या फिर उसने बताया कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल ना करना है, वो चीज़ें। तो आपने पता चला भी ये जो कहानी है वो जहाँ से हमारे लेसन की शुरुआत हुई थी वो बीच में से उठाया गया था। तो उससे पहले तो भक्ति ने वो एक काफ़ी लंबी जिंदगी जी चुकी थी और दुखों से परेशान होकर वो शहर में आई थी लेखिका के पास। तो इसके बाद फिर लेखिका ने उससे पूछा कि भाई तुम और क्या कर सकती हो। तो भक्ति ने कहा कि वह खाना बनाने के साथ साथ घर का सारा काम कर सकती है। अतः महादेवी ने भक्तिन को अपने काम पर रख लिया कि ठीक है भाई तुम अपना रख ले, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो उसको भी रख लिया और ज़रूरतमंद की वो सहायता करती थी। वो अकेली रहती थी, शादी वगैरह उसकी थी नहीं, हुई नहीं थी महादेवी वर्मा की। पशु पक्षियों जो पक्षी पाल रखे थे उसने बहुत सारे। हॉस्टल जो वो एक प्रयाग विश्वविद्यालय में वो पढ़ाती थी, और वहीं लड़कियों का विश्वविद्यालय है, वो यूनिवर्सिटी है, वहीं पे वो पढ़ाती थी और वहीं पे वो रहती थी। और बहुत सारे पक्षी पाले हुए थे उसने। एक किताब है उनकी, मेरा परिवार, तो उसमें वो सारे उनके पशु पक्षियों का ही जिक्र है उसमें। ठीक है। तो बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसको भी रख लिया कि चल भाई तू भी रह ले यहाँ पे। तो भगतिन अब क्या है कि भगतिन द्वारा महादेवी को देहाती बनाना। अब उसने उसको अपना नौकरानी बना ली, लेकिन जो भगतिन है वो महादेवी की सबसे विश्वस्त नौकरानी थी। नौकरानी क्या थी, वो उसको अपना एक परिवार का सदस्य ही मानती थी, और भगतिन भी कभी भी महादेव वर्मा को या जो उसका घर है उसको पराया नहीं मानती थी। तो भक्तिन महादेवी के घर को अपना घर समझती थी और धीरे धीरे उसने घर के सारे कामों को अपने हाथों में ले लिया। कोई टेंशन नहीं थी अब महादेव वर्मा को, एक विश्वस्त आदमी उसके पास था। लेखिका चाहती थी कि भक्तिन गांव की भाषा छोड़कर शहरी भाषा बोले, क्योंकि भक्तिन गांव से आई थी तो गांव की भाषा का प्रयोग करती थी, और महादेव वर्मा चाहती थी कि थोड़ा सा ये सभ्य तरीके से बोले। हालांकि असभ्य नहीं बोलती थी वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक टोन है जो बोलने का गांव और शहर में उसमें फ़र्क होता, तो वो सोचती थी कि थोड़ा सा शहरी भाषा का बोले। लेकिन लेखिका भक्तिन को बदल नहीं पाई। लेखिका उसको चेंज नहीं कर सकी। उसने हिंदी भाषा बोलना सीखा ही नहीं, गांव की भाषा बोली अपनी।
उल्टा महादेवी भी कुछ कुछ ग्रामीण भाषा बोलने लगी। उसका असर ये हुआ कि भक्तिन का असर कि खुद लेखिका भी कुछ कुछ गांव के शब्द बोलने लगी। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे घर में जो खाना है वह भी, खाना कौन बनाती थी? खाना भक्ति नहीं बनाती थी, और जैसा वो बनाती थी महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। और धीरे 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 उसने ऐसा खाना बनाने की आदत खाना खाने की आदत डाली जैसे वो गाँव में बनाती थी। तो गाँव जैसे ही वो खाना बनाती और महादेवी वर्मा को उसी की आदत पड़ गई। और इससे लगता है कि भक्तिन के आने से महादेवी देहातीन हो गई थी। मतलब क्या है कि वो पहले शहरी थी, शहर में पली बड़ी थी, शहर में नौकरी करी, लेकिन भक्तिन ने क्या बना दिया उसको? उसको ग्रामीण और जैसा बना दिया, खाने पीने में और बोलने चलने में। तो ये क्वेश्चन आएगा कि महादेवी के आने से भक्तिन भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा ग्रामीण या देहाती कैसे हो गई थी? अच्छा, विचित्र स्वभाव की नारी थी, बड़ी अजीब से करेक्टर था उसका, स्वभाव थोड़ा सा, आदतें अजीब अजीब थी। अभी आप देखिए कैसी कैसी अजीब आदतें थी भक्तिन की। भक्तिन की कुछ आदतें बड़ी विचित्र थी। वह घर में रखे पैसों को बिना बताए उठाकर एक मटकी में रख देती, चुपचाप रख देती थी। हालांकि वो अपने पास नहीं रखती थी, लेकिन चुपचाप एक मटकी में रख देती। लेकिन महादेवी को तो बड़ी दिक्कत होती, उसने अभी तो वहां पे पर्स रखा है, उसमें कुछ पैसे रखे हैं, और थोड़ी देर में देखें वहां पे पैसे नहीं, तो बड़ी परेशानी हो जाती थी। लेकिन बाद में वह लेखिका को दे देती थी, जब बहुत दिनों के बाद इकट्ठे करके। और वो इसलिए करती थी कि वो समझती थी ये मेरा घर है और मेरे घर में पैसे इधर उधर रखे हैं, पड़े हुए हैं, तो उसको उठा के मैं संभाल के रख दूँ। हालांकि उसका ये तर्क होता था, अपने पास नहीं रखती थी वो, बाद में वो दे देती थी। लेकिन इससे लेखिका तो बड़ी परेशानी होती थी ना लेखिका को। तो कभी कभी क्या करती थी, वह झूठ भी बोल देती थी, सरेआम झूठ बोल देती थी, बहुत बार ऐसा करती थी वो। अच्छा, और क्या था उसमें? वह जल्दी से किसी की भी बात को नहीं मानती थी, चाहे घर के नौकर चाकर हो, चाहे कोई और हो। खुद महादेवी वर्मा की भी बात को वो इतना जल्दी नहीं मानती थी, जो उसको ठीक लगता था ना वो मान करती थी वो। हाँ, और एक बात उल्टा अपनी बात दूसरों को मनवा कर छोड़ती थी, जो कुछ भी करना पड़े उसने ऐसे ऐसे तर्क लेके आती कि दूसरे को उसकी बात माननी पड़ती। भक्तिन हर एक और बड़ी खास अजीब सी बात थी, देखिए कि भक्तिन हर सप्ताह सिर मुंडवाती थी, अपने बाल कटवाती थी वो। लेकिन लेखिका ने के मना करने पर भी वह नहीं मानी। एक बार जब लेखिका ने उससे कहा कि भाई औरतों को सिर नहीं मुंडवाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, तो उसने कहा कि यह बात तो शास्त्रों में भी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि सिर का जो मुंडवा लेना चाहिए। उसने महादेवी वर्मा ने पूछा, भाई क्या लिखा है बताना जरा, क्योंकि महादेवी वर्मा बहुत बड़ी लिखी थी। अब मेरे को तो कभी ऐसा दिखाई दिया नहीं कि भाई कहीं पे लिखा हुआ, बता क्या लिखा हुआ है। तो उसने बताया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ये भक्ति ने बताया कि ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिर मुंडवाना तो तीर्थ जाने के बराबर है। लेकिन लेखिका बोली, भाई कौन से शास्त्र में लिखे मेरे को बताना जरा, लेकिन कहीं लिखा हो तो बताए। वो तो खुद की बनाई हुई बात थी उसकी, तो खुद की बनाई हुई थी, अतः किसी शास्त्र में लेखिका को यह शुक्ति नहीं मिली थी, अपने पास से बनाती थी वो बातों को। हाँ, लेकिन वो लेखिका के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी। वो कुछ बातों में बड़ी बोली भी थी, वो लेखिका के प्रति पूर्ण निष्ठावान। भक्तिन महादेवी का पूरा ध्यान रखती थी और हर समय उसके साथ रहना चाहती थी। जब लेखिका कोई पुस्तक लिखती, क्योंकि उसने ढेरों पुस्तकें लिख रखी हैं, महादेवी वर्मा ने, बहुत बड़ी लेखिका थी वो, तो जब वो लिखती थी तो सारी सारी रात महादेवी के साथ भक्तिन भी जगती थी, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं महादेवी वर्मा को किसी चीज़ की जरूरत न पड़ जाए, चाहे कि रात को या कुछ और चीज़ है, कोई किताब है, कोई कलम है, कोई भी चीज़ है, तो वो महादेवी को भक्तिन ही ला के देती थी। महादेवी का नाम लेकर आसपास के लोग भक्तिन का मजाक में डराते भी थे, क्योंकि वो महादेवी से बड़ा प्यार करती थी, उसको बड़ी इज्जत देती थी और उसको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती थी। और आसपास के लोग जो उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, उसके अड़ोसी पड़ोसी या महादेवी के जो जानकार थे, वो कहते कि महादेवी को तो
पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था। तो भक्तिन लेखिका के नौकरों में सबसे विश्वस्त थी और उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। इसके अलावा छात्रावास में रहने वाली लड़कियां भी भक्तिन से अपने पसंद के खाने का सामान बनवाकर खाती थी, क्योंकि हॉस्टल की जो लड़कियां थी वो भी कई बार भक्तिन से कुछ भी बनवा के खा लेती थी और भक्तिन कभी मना नहीं करती थी। महादेवी वर्मा, मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय में रहती थी, वहाँ पे ही लड़कियों को पढ़ाती थी और वहीं पे उनको कोठी मिली हुई थी। और आसपास की जो हॉस्टल की लड़कियां हैं वो भी महादेवी वर्मा जब घर पे नहीं होती थी तब वो घर पे आ जाती थी और भक्तिन से तरह तरह की चीज़ें बनवा कर खाती थी। तो ये हमारा इस तरीके से लेसन पूरा हो जाता है। बहुत मोटी मोटी बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं, ठीक है। तो जितने हमारे अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो इसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं, देखते हैं आज कितने होते हैं टाइम में। तो ये आज हम अपने आगे से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। क्या बताना भाई हमने इसमें बताना है कि लेखिका के अंदर कमियां क्या क्या थी। और बिल्कुल स्पष्ट रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इसकी हम ये पढ़ते हैं विचित्र स्वभाव की नारी, यही हमने बता देना है कि लेखिका के अंदर कुछ ऐसी आदतें थी कि जैसे वो घर में पैसों को बिना बताए उठा लेती थी और लेखिका को बड़ी परेशानी होती थी। यह भी एक बुरी आदत थी, यही आदतें थी। और वैसे कोई बुरी आदत थोड़ी थी उसमें, यही बताना हमने। और कभी कभी वह झूठ बोल देती थी, जल्दी से किसी की बात को मानती नहीं थी बल्कि अपनी बात मनवा लेती थी। 3 बातें हो गई। और क्या है, और वह हर सप्ताह अपना सिर मंडवाती थी, यह भी उसकी एक कमी ही थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उसकी कमियां हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का, ये लेने आएगा यहाँ पे, सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। प्रश्न को समझिए पहले ध्यान से कि भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को बड़ी सुविधा से सुलझा लेती थी, अपने पक्ष में कर लेती थी, चाहे कोई शास्त्र की बात भी क्यों ना हो। जैसे वो वहाँ पे बात आती है, वो एक प्रसंग आता है कि वह क्या करवाती थी, हर सप्ताह बृहस्पतिवार को शायद कुछ ऐसा ही दिन था, वह हर सप्ताह अपना सिर मुंडवाती थी। और लेखिका ने उसको बताया कि वो औरतों को सिर नहीं मुंडवाना चाहिए। तब भक्ति ने कहा कि यह तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ कि सिर मुंडवाने में कोई दिक्कत नहीं है। गंजा होती थी वो, अपना सिर मुंडवाती थी बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि भाई कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। उसने बताया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है ये तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ये मैंने आपको ये दिखा था लाल पेन से, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध ये लिखा हुआ है। अर्थात सिर मुंडवाना तो तीर्थ जाने के बराबर है। लेकिन लेखिका को पता था कि भाई यह कहीं नहीं लिखा हुआ, यह इसकी सिर्फ अपने पास से बनाई गई बातें हैं। तो वह अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को सही ठहराने के लिए किसी भी तरह की बात बना लेती थी। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट का ये प्रश्न है। ये बिल्कुल आसान सा है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। भाई जब लेखिका के पास भक्तिन आई थी तो वो गांव से आई थी, गांव की भाषा बोलती थी, गांव जैसी वेशभूषा पहनती थी और गांव जैसा ही खाना बनाती थी। और लेखिका अब 2 वहाँ पे रहने वाले हैं, एक तो गांव का है एक शहर का है। भाई लेखिका तो शहर की है और वो गांव की है, भक्तिन गांव की है। तो दोनों में देखते हैं कौन किसको बदल सकता है। महादेवी वर्मा पढ़ी लिखी थी और वो चाहती थी कि भाई वो शहर जैसी उसको बना दे, लेकिन एक अनपढ़ औरत उसने उसको गांव जैसा बना दिया। जैसे बोलने चालने में भी अब महादेवी वर्मा ग्रामीण भाषा का थोड़ा सा प्रयोग करने लगी और खाना पीना भी अब जैसे, क्योंकि बनाना किसने था, बनाना भक्तिन ने था, और भक्तिन गांव जैसा खाना बनाती और धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई गांव जैसे खाने की महादेवी वर्मा को भी। तो इस तरीके से, और पहनने ओढ़ने पहनने में भी, खाने पीने में भी, ओढ़ने पहनने में भी और बोलने चालने में भी अब महादेवी वर्मा गांव जैसी हो गई थी काफ़ी कुछ। तो इसलिए लगता है क्वेश्चन ये आता है
कि भगतिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती देहाती माने गांव जैसी कैसे हो गई थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लेसन था हमारा और इसके सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम इसके छोटे क्वेश्चन करवाएंगे। तो एक बार फिर आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।